भीषण आग थी। कम से कम 200 दमकल की गाड़ियां आई। यहाँ 5 मिनट के अंदर दमकल की गाड़ियां पहुंचना शुरू कर दी। कोई नुकसान नहीं हुआ। यह है कि सब लोग अलर्ट हो गए। प्रयागराज की धरती पर हम खड़े हैं और महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। महाकुंभ अपनी पूर्णता की ओर है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना अभी कम नहीं हुआ है और दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हैं वो यहाँ बढ़ती जा रही हैं। जैसे आगजनी की घटना आज सुबह 11 बजे करीब हुई, जहां इस्कॉन टेम्पल वालों का जो शिविर था वो था। यहाँ जो इस्कॉन टेम्पल वाले थे, उनके शिविर के जो अनुयायी थे वो यहाँ रुके हुए थे और अचानक से सुबह बहुत भीषण आग लगी, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शिविर है, इसमें अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि अंदर अलाउ नहीं है और अंदर काम चल रहा है सामान उठाने का, और लगातार यहाँ से गाड़ी जो सामान जला है उसको भर भर के लेके जा रही है और तुरंत ये गेट बंद हो रहा है। आप मेरे अगर इस साइड देखेंगे तो कैसे ये पोस्टर पड़े हैं, कोयला पड़ा है, अंदर से जो गाड़ियां हैं वो बाहर निकल के यहाँ लगी हुई हैं और बड़ी बड़ी बोरियां पड़ी हैं जिसमें जला हुआ जो सामान रखा हुआ है। अगर आम दिनों की बात करें तो आम दिनों में यहाँ ऐसा होता था कि इस शिविर में जहाँ भोजन बनता था और यहाँ भोजन रखा जाता था और इस लाइन में जो बैरिकेटिंग यहाँ हो रखी है, यहाँ लोग आके और भंडारा ग्रहण किया करते थे। और इस जगह जहां आप देख रहे हैं वहां जो हरे राम हरे कृष्णा के भजन चल रहे थे। आप अंदर, अगर मैं वैसे ये गेट बंद कर रहे हैं लेकिन अगर अंदर का हम दृश्य दिखाना चाहें तो थोड़ा बहुत दिख रहा है कि कितनी भीषण ये आग थी। यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं हम उनसे बात करेंगे कि ये आग कितनी भीषण थी और किस तरीके से ये आग लगी। अंकल क्या नाम? दीनदयाल तिवारी, मेधा शिविर से हैं। तो अंकल जब यहाँ ये आग लगी आप कहाँ थे? हम लोग गेट के बाहर थे, जैसे धुआं निकला है तुरंत हमारे साथी रुद्र आदर्श पांडे, हमने कहा लाइव चलाओ, तो और हम फोन करने लगे फायर ब्रिगेड को। इसके बाद यहाँ से धुआं उठने लगा, जलने लगा। इसके 5 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। इसके बाद कितना जला कितना नहीं उसका भी वीडियो हम आदर्श जी ने उसका शूट किया है, उसको रखे हुए हैं। तो कितनी भीषण आग थी, आपने क्या देखा? बहुत भीषण आग थी। कम से कम 200 दमकल की गाड़ियां आई थी, आगे पीछे चारों तरफ। फायर ब्रिगेड के लोग हमारे मेधा शिविर में जाकर के हम लोगों से कहे कि आप लोग भी बाहर निकल जाइए। इसके बाद हम लोग सब कुछ सामान छोड़ करके बाहर चले आए। इसके बाद करीब आधे घंटे के अंदर पूरे आग पर काबू पाया गया। आधे घंटे और 200 दमकल की गाड़ियां आप बता रहे, तो कितनी देर में ये दमकल की गाड़ियां? यहाँ 5 मिनट के अंदर दमकल की गाड़ियां पहुंचना शुरू कर दी। जो भी देखिए ये सेक्टर 18 है और दमकल की गाड़ियां तुरंत इसलिए भी पहुंच जा रही हैं क्योंकि अलग अलग जगह जितने भी सेक्टर्स हैं अलग अलग जगह बूथ बनाए गए हैं जहां दमकल की गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जैसे ही सूचना मिलती है वैसे ही वो गाड़ियां अपना काम करने और दौड़ने निकल पड़ती हैं। और यहाँ लगी आग इतनी भीषण थी कि ये सेक्टर 18 है और हम सेक्टर 2 में थे उस वक्त। इस आग की लपटें हम देख पा रहे थे। भैया आप जब सुबह यहाँ थे तो आग लगी, आपने क्या देखा और क्या मन? मैंने यही देखा कि यहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हुआ। फिर मैं अपने शिविर मेधा शिविर से दौड़ते हुए आया और चिल्लाते हुए आए, सभी को बताया कि आग लगी हुई है, सब लोग शिविर से बाहर निकल जाएं। उसके बाद फोन निकाल कर पहले दमकल के पास कॉल किए तो कॉल लग नहीं रहा था। उसके बाद हमारे साथ हमारे बड़े भैया दीनदयाल त्रिपाठी जी थे, मैंने उनसे कहा कि आप फोन मिलाइए। भैया फोन मिलाने लगे और मैं लाइव चलाने लगा। उतनी ही देर में देखते देखते आग बढ़ती गई और 2-3 बार धमाके भी हुए। और अंदर क्या हुआ अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन यही है कि आग बहुत भीषण थी। आपको कुछ कारण पता चले कि क्यों आग लगी, क्यों इतना ज्यादा? नहीं, बाद में तो यही पता चला कि जो एसी उस मतलब शिविर के अंदर लगा हुआ था उसका शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो आपका शिविर एकदम नजदीक है, आपके शिविर में नहीं, हमारे शिविर में कोई नुकसान नहीं हुआ। यह है कि सब लोग अलर्ट हो गए, सब लोग सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर निकाल कर बाहर कर दिए। देख सकते हैं कि बहुत भीषण आग थी और अभी भी लोगों का आना जाना यहाँ जारी है। लोग देख रहे हैं कि कैसे आग लगी। और हमने महाराज जी से बात करी, वो बात भी हम आपको सुनवाते हैं कि महाराज जी ने जिनका बगल में शिविर है, योगेश आचार्य जी महाराज हैं, ये जगत गुरु स्वामी है और जिन्होंने नाराजगी जाहिर करी
कि जो इस शिविर में है काफी जो सुविधाएं थी उनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। अभी जो अंदर काम जारी है, अंदर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जो जले हुए सामान है उसको निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो ये गेट, अच्छा आप बता रहे हैं गेट बदला, गेट भी बदला गया है, अच्छा पूरा जल गया, जल गया था। अच्छा तो पूरा बाहर तक आग थी? आग थी, आग पूरा आग भयंकर लगी हुई थी। इसके बाद सबको आम आदमी को रोक दिया गया या और उस चौराहे से लेकर उस चौराहे तक। लेकिन हम लोगों का बगल शिविर इसलिए आते जाते रहते थे। हमारा जस्ट यही जो राम कथा चल रही है मेधा में ही चल रही है, हम लोग बगल के थे इसलिए इसका अच्छी तरीके से जानकारी है। तो आपने जैसे, आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ से अब जाना चाहिए? जैसे भैया ने बताया कि बहुत आवाजें भी आई कुछ फटने की। धमाके धमाके जब हुए सबको सबको कैंप से बाहर कर दिया गया, अपने कैंप। यहाँ से फायर ब्रिगेड के सिपाही हम लोगों की कैंप में गए कि आप लोग बाहर निकल जाइए। हम लोग बाहर निकल गए, गैस सिलेंडर या जो भी कुछ था सब बाहर कर दिया गया। सामान इसलिए नहीं बाहर किया, अपने सुरक्षित रहेंगे, जल भी जाए तो भी चलेगा, इसलिए हम लोग स्वयं जितने लोग थे सबको बाहर कर दिया गया था। कारण आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ देखिए ओवरलोडिंग, बिजली के ओवरलोडिंग, गीजर लगे हुए थे जो बताया गया, देखा गया। इसके बाद एसी का तमाम तरीके का, ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट से ये बिजली लगी है जो बताया गया। अब उसके अंदर की सतह में क्या है ये हमको नहीं पता है। जी बिल्कुल, चारों तरफ अभी हम अंदर नहीं जा पा रहे, लेकिन हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं तो जले हुए जो कोयले हैं, जो सामान है वो बाहर रखा हुआ है। और इस तरफ तुरंत जो गाड़ियां हैं वो जो खराब कचरा सामान था उसको लोड करके ले जा रही हैं। लेकिन जो अंदर का गेट है, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि ये गेट भी पूरा जल चुका था, लेकिन ये गेट बदला गया है और उसके बाद ये लगाया गया है। जो यहाँ का भंडारा होता था वो आज नहीं हो रहा और पूरी तरीके से अंदर जो है आग लगी थी, जिसमें कई टेंट जो है जले हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं किसी को भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, तुरंत गेट बंद कर दिया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है यहाँ जो बिजली का कंज्यूम है वो ज्यादा किया जा रहा था, जैसे चाहे वो एसी हो वो लगाए गए थे, वाटर हीटर है वो लगाए गए थे और जो रूम हीटर होता है वो लगाए गए थे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और ये भीषण आग लगी। हम आपको महाकुंभ के ऐसे ही अलग अलग जो भी चीजें हो रही हैं बराबर अपडेट देते रह रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अमरउजाला.com। हम महाकुंभ के आपको जो भी चीजें हो रही हैं वो बराबर दिखाते रहेंगे।